नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो ईवीएस की क्लास है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 38 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 39वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में। यानी कि दोस्तों ये पर्यावरणीय अध्ययन क्या होता है और इस पर्यावरणीय शिक्षा क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपके खास तौर से आपके सीटेट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ही छोटा सा अंतर होता है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा में, तो उसी के बारे में आपसे बार बार पूछ लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये एक छोटा सा अंतर नहीं पता होता है तो आपके क्वेश्चन भी बिल्कुल गलत हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी से बिल्कुल एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और अपने साथ में एक पेपर और पेन लेकर के बैठें, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाए उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चलें, जिससे कि आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में भी थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले पर्यावरणीय अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा क्या होता है, इसमें क्या एक मुख्य अंतर होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद इसके जो मुख्य उद्देश्य है और भी सारी चीजें जो है उनके बारे में हम आपको विस्तार तरीके से बिल्कुल बताने वाले हैं। बात करें दोस्तों पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में विस्तार से, तो दोस्तों देख सकते हैं कि पर्यावरणीय अध्ययन पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के बीच संबंधों को का वैज्ञानिक अध्ययन है, जबकि पर्यावरणीय शिक्षा एक प्रक्रिया है जो लोगों को पर्यावरणीय मुद्दों को समझने, आलोचनात्मक सोच विकसित करने तथा अस्थायी समाधान खोजने में सक्षम बनाती है, ताकि वे पर्यावरण के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बन सके। यहाँ पर चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी कि ये मैंने क्या आपको बता दी, लेकिन अब जो मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूँ उससे आपको बिल्कुल पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा के बीच में बिल्कुल अंतर समझ में आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों यदि हम अपने पर्यावरण के प्रति खुद जानकारी को प्राप्त करते हैं तो उसे हम पर्यावरणीय अध्ययन कहते हैं, जबकि अगर हम उसी जानकारी को किसी दूसरे को देते हैं तो उसे हम पर्यावरणीय शिक्षा कहते हैं। जैसे इसको आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए, तो कहीं न कहीं इस पीपीटी को बनाने में जो आपको ये मैं क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं, इसको आपको देने में कहीं न कहीं मुझे ये आवश्यकता हुई होगी कि पहले मैं जानूं कि ये पर्यावरण अध्ययन क्या होता है। यानी कि मैंने इसके बारे में बिल्कुल जानकारी हासिल की, पीपीटी बनाया, चीजों को खोज करके यहाँ पर लेकर आया, ये आपका पर्यावरणीय अध्ययन हो गए। लेकिन अब मैं इसके बारे में आपको बिल्कुल बता रहा हूं, ये चीजें आपकी पर्यावरणीय शिक्षा हो गई, यानी कि इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अभी आप पर्यावरण अध्ययन को देख रहे हैं, यानी कि अभी आप चीजों को देख रहे हैं। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, एक टीचर बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अगर आप जब बच्चों को जा करके बताएंगे तो ये आपकी पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत आ जाती है। यानी कि अगर आप पर्यावरण के प्रति खुद जानकारी हासिल करते हैं तो आपका पर्यावरणीय अध्ययन होगा, और अगर उसी जानकारी को आप किसी को बताते हैं कि आपको पर्यावरण के प्रति बिल्कुल सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, ये सारी चीजें आपकी पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत आ जाती हैं। यानी कि आप पर्यावरण के बारे में किसी को शिक्षित कर रहे हैं, किसी को शिक्षा दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा जो पॉइंट था आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहां से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहां पर इसके जो कुछ मुख्य उद्देश्य उनके बारे में लेकर के आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अगर हम इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करें, यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो क्या होते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, पर्यावरणीय मुद्दों की समझ को विकसित करना, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना, समस्या समाधान के लिए कौशल प्रदान करना और पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय सहभागिता को प्रेरित करना, ये सारी चीजें बिल्कुल आपकी पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत आ जाती हैं। जिसे आप देख सकते हैं कि जिससे सतत विकास और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, ताकि वर्तमान और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सभी बिल्कुल मिलकर के एक स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित कर सकें। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमको जो है इसके प्रति जो है सकारात्मक सोच रखनी पड़ती है, समस्या समाधान ढूंढने के लिए जो कौशल होते हैं उनको डेवलप करना पड़ता है, और इसके संरक्षण में हमें सक्रिय रूप से सहभागिता निभानी होती है, जिससे कि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियों को बिल्कुल एक स्वस्थ पर्यावरण मिल सके। तो ये सारी चीजें बिल्कुल इसकी मुख्य उद्देश्य में आ जाती हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद करके रखने हैं और नोट डाउन करके रख लेने हैं। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग अगले नंबर पर बात करें, तो दोस्तों देख सकते हैं अगले नंबर पर आपका आ जाता है पर्यावरणीय अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता। ये क्या होती है, इसके बारे में अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें, तो दोस्तों देख सकते हैं कि पर्यावरणीय अध्ययन में पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता इसलिए क्योंकि यह पर्यावरण लोगों को पर्यावरणीय मुद्दों जैसे कि आपका प्रदूषण हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो गई,
इन सभी के प्रति जो है पर्यावरणीय शिक्षा कहीं न कहीं आपको जागरूक करता है कि इन सभी के बारे में बिल्कुल आप सजग हो सके, बिल्कुल सचेत सके, चीज़ों को समझ सके और इनको कहीं न कहीं दूर कर सके, जिससे कि आपके आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनको भी कहीं न कहीं स्वस्थ स्वस्थ और सुंदर जो पर्यावरण है, वो मिल सके। यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि समस्या समाधान कौशल को विकसित करती है और पर्यावरण की सुरक्षा व सुधार के लिए कार्रवाई हेतु हमें प्रेरित भी करती है। यानी कि जब आप पर्यावरण के प्रति कहीं न कहीं शिक्षित होंगे, पर्यावरण के प्रति आपको ये सारी जानकारियाँ होंगी, तो कहीं न कहीं आप पर्यावरण के प्रति अपने सकारात्मक सोच रख सकेंगे, जिससे आप अपने आस-पास सफाई रखेंगे और एक सुंदर वातावरण का निर्माण करेंगे, जिससे कि आपको और आपके आने वाली पीढ़ियों को भी सुंदर और अच्छी पर्यावरण मिल सके, यानी कि वातावरण मिल सके, जिससे कि आपकी जो जीवन प्रत्याशा है और आपके आने वाली भावी पीढ़ियों की जो जीवन प्रत्याशा है, वो भी लंबे समय तक बन सके। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं। इन सभी पॉइंट्स को आपको याद करके रखना है, नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि ये आपको आपके डायरेक्ट आपके सीटेट एग्जाम के पेडालॉजी के सेक्शन में खास तौर से देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि पर्यावरणीय अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा को लेकर के आपके सभी डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब अपनी जो कल की क्लास होने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि कल की जो अपनी क्लास होगी वो कहीं न कहीं कुछ जो महत्वपूर्ण संगठन है उनके बारे में होने वाली है। तो कल की भी क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि कल जब हम वीडियो को अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको मिल जाए और आप उसी के अनुरूप जो है अपने सीटेट एग्जाम की तैयारी को कर सके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।